आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये महज इत्तफाक है या कोई ख़ास वजह है कि इस देश का सबसे बड़ा जोकर आपके शहर में रहता है और इसी शहर में मुझे बार बार आप दावत देते हैं और मेरे आने से पहले कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर देता है जिसका जवाब देने के लिए आप लोग मुझे बुला लेते हैं। वैसे मेरा मानना है कि जोकरों और मदारी के ज़्यादा जवाब नहीं देने चाहिए, लेकिन जब किसी कौम की क़यादत जोकर और मदारी करने लगे हों तो फिर जवाब देना चाहिए। भाग्यनगर के ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, आयोजक, ऑर्गेनाइज़र, अहम फाउंडेशन, इस फाउंडेशन की सदर मोहतरमा मोनिका रेड्डी जी, ख़वातीन व हज़रात, मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, देखिए मेरा मानना यह है, सिंह साहब से मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप उर्दू में क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों को समझाने के लिए उनकी ही ज़बान में बात करनी पड़ती है ताकि कल वो ये शिकायत न करें कि हमारी बात समझ में आई नहीं, इसलिए साफ साफ समझ में आ जाए इसलिए कहना पड़ता है। सिंह साहब ने बहुत सारी बातें बहुत तथ्यों के साथ पूरे इतिहास को रेफरेंस लेके कही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक ऐसा मूवमेंट है इस जनरेशन के सामने जिसमें हम तमाम सारे लोग हैं। हमने जो भी इतिहास पढ़ा है वो किसी का लिखा हुआ है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, फैक्ट लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, उस पर डिबेट बहुत सालों से चल रही है। लेकिन इतिहास ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि अब आप इतिहास लिख सकते हैं। और हमारी जनरेशन, क्योंकि इतिहास लिखने का मौका हर एक को नहीं मिलता है। यह देश एक ऐसे समय से गुजर रहा है, एक ऐसे मोमेंट से गुजर रहा है जब हम सबको बिना किसी उसके, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना विद्वान है, कौन कितना बड़ा महापुरुष है, इसकी आवश्यकता नहीं है। और कोई आपको इस वक्त इतिहास बनाने और इतिहास लिखने से रोक नहीं सकता। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले यह शिकायत जरूर हुआ करती थी कि हम कहना चाहते हैं तो हम कहां कहें। ना तो इस देश का मीडिया आपको जगह देता था, न टेलीविजन था, एक तरफा कम्युनिकेशन चल रहा था। ज्ञान, विज्ञान और बुद्धिजीवियों की जो धारा थी वो एक तरफा थी। और जो बड़े बड़े अखबारों के एडिटोरियल पेज पे लिखते थे, किताब लिख देते थे, बाकी लोगों के मन में उन किताबों को लेकर, उस ओपिनियन को लेकर, उस एडिटोरियल पेज पे छपने वाले आर्टिकल को लेकर अगर कोई सवाल भी होता था तो भी अखबारों में एक लेटर टू एडिटर की जगह होती थी जिसमें 5 या 6 खत छपते थे। अब वो भी बंद हो गए। लेकिन हमारे दौर में अखबारों ने जगह न दी हो आपको, टेलीविजन पे भले ही न बुलाया जाता हो आपको, लेकिन 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार आपके हाथ में है कि आप अपने मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आपने पढ़ा है,
आपका कोई आर्गुमेंट है, कोई रीजनिंग है, कोई फैक्ट है, कोई रेफरेंसेस है, उस छोटे से मोबाइल के माध्यम से आप पूरी दुनिया में अपनी बात कह सकते हैं। और यही वजह है कि पिछले 20-22 साल से, जब से कहने की शक्ति आपको मिली, आपने अपनी बात कही और कह के दुनिया के सामने रखी। जिसको अच्छी लगेगी वो मानेगा, जिसको नहीं अच्छी लगेगी छोड़ देगा। लेकिन यह बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर आप आज पिछले 20 साल की तुलना में उससे पहले का दौर देखें और बड़े बड़े ज्ञानी हो, वो रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, आर.एस. शर्मा हो, और अब तो नए नए पैदा हुए हैं, रोज एक किताब लिखते हैं। आपको आज ये तुलनात्मक अध्ययन करने का भी मौका है, आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसके चाहने वाले, मानने वाले कितने हैं और उनकी किताब के मानने वाले कितने हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पहले अच्छा नहीं सोचते थे, आप राष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन आपकी आवाज कहां लिखी जाएगी, कहां उसको स्पेस मिलेगी, उन लोगों ने उस स्पेस को भर दिया था। और जब से आप बोलने लगे हैं, आप समझने लगे हैं, आप समझाने लगे हैं, आपने उनकी जितनी खुराफातें थीं उनका रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। तब से कहते हैं कि देश इंटॉलरेंट हो गया है। ये जो एक तरफा टॉलरेंट सोसाइटी बनाई थी बुद्धिजीवियों ने, आपकी इंटॉलरेंस ने उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। अब किताब लिखते हैं, कोशिश करते हैं बिके, बिकती नहीं है, क्योंकि किताब के आने से पहले किताब में कहां कहां क्या क्या लिखा है वो आपको पता होता है। और आप अपनी बात हिंदी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं और रीजनल लैंग्वेज में भी कहते हैं। लिहाजा वो झूठे अब अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। और आपने भी तय कर लिया है कि झूठों को घर तक छोड़ के आना है। लिहाजा ये जो रिश्ता है हमारे और आपके बीच में, और मोनिका जी इस रिश्ते में जो ब्रिज का काम कर रही हैं, चाहे वो सुशील पंडित हो, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब हो, गौरव आर्या हो, ललित अंबरदार हो, कैप्टन सिकंदर रिजवी हो, ये तमाम सारे लोग जिनका किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी संगठन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तमाम सारे लोग देश भर में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लोग इसी से घबराए हुए हैं। लोग हमारी बात क्यों ज्यादा सुन रहे हैं और उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनकी समस्या यह है। लेकिन कम्युनिकेशन पे किसी का दौर नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए यह आवाज अमेरिका में भी सुनी जा रही है, मॉरिशस में भी सुनी जा रही है, बैंकॉक में भी सुनी जा रही है। फकत यह है कि दुनिया के हर शहर में बात लोग सुन रहे हैं और लोगों के अंदर एक भाव पैदा हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी जो 1947 में हमारे पूर्वज या कैसे देश में लोग होंगे, कैसे उन्होंने समझौते करे होंगे, क्यों समझौता उन्होंने किया, या कुछ लोग चुप रहे तो क्यों चुप रहे, उनको ये बोलना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ये तमाम सारी चीजों का समय समाप्त हो गया है। ये समय है आप अपनी बात बिना किसी के डरे हुए, बिना किसी को यह सोचे कि किसको अच्छी लगेगी या किसको अच्छी नहीं लगेगी, जो है उन्हें साफ शब्दों में कहें, ब्लंट कहें, घुमा फिरा के जलेबी बना के न कहें। ये जो जलेबी है सेकुलरिज्म की, उसने आपको सच कहने से रोक दिया था। आपके मन में कोई बात है, शब्दों की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें, अपनी बात को कहें, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कहें। अगर आपकी बात में तथ्य होगा तो दुनिया सुनेगी, और आपकी बात में तथ्य होगा तो लोग वैसे ही डंप कर देते हैं जैसे 2014 में किया है। ऐसे ही होगा। यह सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए लोगों को समस्या हो रही है। हमारे यहां डिबेट हर बात पे होती है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पे हम सनातन के लोग डिबेट करने से शर्माते हो। लेकिन हमारी
5000 साल पुरानी सभ्यता और परंपरा, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, उन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसा कहने से रोका कि हमें उस स्तर पे नहीं जाना चाहिए। हमें अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहिए, दुनिया कितनी भी खराब हो जाए। लेकिन महापुरुष होने के लिए, एक महान सभ्यता होने के लिए भी आपको अपने दुश्मन के स्तर पर आकर के उससे लड़ना पड़ता है। लिहाजा यह नहीं हो सकता कि आज जिस दौर में हम हैं, जिन संकटों से, जिन चैलेंजेस से यह देश गुजर रहा है, हम अपनी महानता को इस बार बार उसका वर्णन करें और अपने दुश्मन का जवाब न दें और दुश्मन से कहें कि शायद वो हमारे मूल्यों को, परंपराओं को, हमारे स्टेटस को समझेगा। वो समझने वाला नहीं है। यह गलती 1947 में भी आपने की, यह गलती आप लोग 2020 में भी कर रहे हैं। सिंह साहब ने कहा कि देखिए, एक प्रधानमंत्री आया, उसकी आवाज, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी जबरदस्त थी कि उसने देश से कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और हमारी फौजों के लिए अनाज की कमी है, क्या यह देश एक वक्त का खाना छोड़ सकता है? लोगों ने छोड़ा। 2020 में भी हम जब यह सुनते थे कि यह समाज बहुत लालची है, बड़ा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, उस समाज में भी इस चेतना को जगाने वाला भी इस वक्त के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अपीलें की आपसे, आपने छोड़ी। न मैं लाल बहादुर शास्त्री हूं, न मेरे कोई नरेंद्र मोदी के बराबर का मेरा कद है, लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि जितनी भी हमारे इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, क्या हम इतने बड़े संकट के सामने हैं कि जब भारत राष्ट्र रहेगा या नहीं रहेगा, ये संकट पे खड़े हैं? क्या तब भी क्या हम ये नहीं सोच सकते? क्या हम ये इस बात की तरफ हमारा रुझान नहीं जाता कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे? मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारे देशों में लोग गुलाम रहते हैं, लेकिन गुलाम अगर आप बहादुरों के रहे तो यह रहता है कम से कम कि हम किसी के गुलाम रहे तो एक महान सभ्यता के रहे, महान लोगों के गुलाम हुए। मेरा दुख यह है हम बौनों के गुलाम रहे, हम चोर उठाई गिरों के गुलाम रहे, हम बलात्कारियों के गुलाम रहे, हम लुटेरों के गुलाम रहे। मुझे शर्म इस बात की है, हार जीत जीवन में होती है, लेकिन आप हारे किससे, यह महत्वपूर्ण होता है। जिन कारणों से हम 1000 साल तक इस स्थिति में पहुंचे, आज भी हमारे समाज ने गलत बात करना, गलत नैरेटिव करना नहीं छोड़ा। बार बार कहता हूं मैं कि अपने आदर्श को अपने मन में रखिए, लेकिन जो यथार्थ है उससे लड़ने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो दुश्मन लेके आपके सामने खड़ा है। इसलिए हम आधी आधी बातें पढ़ते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो गलती की है, हम नहीं चाहते, सिंह साहब नहीं चाहते, और देश में 15-20 लोग जो हैं, जो देश भर में अपनी बात कह रहे हैं, सबका मानना यह है हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, ना हमारा उस तरफ कोई ध्यान है। हमको सबको लगता है कि कोई शक्ति है, कोई कारण है कि हम लोग बिना किसी उसके, बगैर किसी से पूछे, हम सब लोगों ने अपना रोल तय कर लिया है। और हम जब ये सब कहते हैं तो मुझे लगता है कि इस समाज को भी अपना रोल तय करना चाहिए। जो जहां है, जिस स्थिति में है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी सलाहियत है, वो तय करे कि मुझे राष्ट्र के लिए क्या करना है। बहुत साल आप जी लिए हैं, ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये आईटी इंडस्ट्री के सीईओ, ये राष्ट्रपति भवन, ये पार्लियामेंट,
इस देश में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका वर्णन किया जा सकता है। ये एक भी नहीं रहने वाला है, यह ध्यान रखिएगा। कुछ कारणों के वजह से, क्योंकि आप हैं, बीच बीच में लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको अपने होने का एहसास हो जाए। 70 साल तक आपके नेताओं ने आपको बौना बना के रखा, आपसे झूठ बोला, आपके अंदर कुंठा भर दी। आप जिस महान सभ्यता के थे उस सभ्यता को ही खारिज कर दिया। और कुछ लोगों ने तो यह बताया कि यह देश 1947 में बना था और 1947 में ही हमारे पिताजी पैदा हुए थे। हमारे यहां बहादुरों की कहानी पढ़ाई नहीं गई। इस देश की मां और बहनों ने चमत्कार में बिलीव करना शुरू कर दिया। दोपहर में खाना बनाया और बाबा के यहां चमत्कार पाने चली गई। हमारी माओ ने जीजाबाई बनना छोड़ दिया। हमारी माओ ने, बहनों ने रानी लक्ष्मीबाई बनना छोड़ दिया। और उसी की वजह से अब हमारे यहां तैमूर पैदा हो रहे हैं। अगर जीजाबाई होती जो छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होता। अगर ये माएं अपने उस पुरुषार्थ को जानती, अपनी उस सभ्यता को जानती, तो सावरकर पैदा होता। हमारे अंदर कमियां आई। हमने जो 1000 साल पहले गलतियां की वो हम आज भी दोहरा रहे हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है? इसके लिए कोई बहुत बड़ा आपको युद्ध नहीं लड़ना है। युद्ध आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। जो सामने दुश्मन है, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, वो लगे हुए हैं पिछले 70 साल से। आजादी की भी लड़ाई तथाकथित आपने लड़ी और बार बार ये झूठ बोला गया, खुल्लम खुल्ला झूठ बोला गया इस देश में। यह आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने सबने मिलकर लड़ी है। यह बहुत बड़ा झूठ है इस देश में। आप यह सच माने में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए था और हमने पाकिस्तान दे भी दिया। चलो भाई, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इन्हें पाकिस्तान चाहिए, पाक जमीन चाहिए, इस्लाम चाहिए, उनको अपनी पाक जमीन मुबारक और इस्लाम भी मुबारक। लेकिन यहां रह गए आप। हमने तो कहा नहीं था। लेकिन मेरा गुस्सा आपसे इसलिए है, मेरी नाराजगी आपसे इसलिए है कि ये जो बीमारी है हमें सच झूठ बोलने की, या तो ये हमारी कायरता की वजह से है, या हम डरपोक लोग हैं, या हम लड़ने से डरते हैं, या कुछ खो जाएगा इससे डरते हैं। इसमें से कोई एक कारण हो सकता है। जिनको जाना था वो चले गए, कम से कम वो ईमानदार थे, उन्होंने बता दिया हमारा इरादा यह है। लेकिन इस देश में यह कहा नहीं 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 नहीं, जिसका जिक्र सिंह साहब ने किया 1946 का चुनाव, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वोट मांगा कि पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कौन कौन उसके हक में है, इस पे वोट मांगा। 475 सीटों में से 425 सीटें हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाने के फेवर में दी। लेकिन गया यहां से 2% नहीं, और वो गया नहीं तो यकायक 47 आते ही वो राष्ट्रवादी हो गए। भारत के प्रति उनकी आस्था बदल गई। तो ये झूठ हमने चलाया। उनका एजेंडा कल भी क्लियर था, उनका एजेंडा 1400 साल पहले भी क्लियर था। उन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। कंफ्यूजन आपके अंदर है। आप उस कंफ्यूजन में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन राष्ट्र को गिरवी मत रखिए। जिनको सत्ताओं पे बैठना है बैठे, जिनको राजनीति करनी है करें, लेकिन देश और राष्ट्र में फर्क करना सीखिए।
धर्म और मजहब में फर्क समझिए क्या है। यहां बड़े सारे बुद्धिजीवी बैठे होंगे। हम बार बार ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। चलिए, मुझे खुशी है कि आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और मैं अपनी कोई बात जज्बाती होकर नहीं करता। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और किसी की शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर गुस्ताखी करनी पड़ेगी तो खुलेआम करूंगा। सारे धर्म बराबर हैं, यह जब ही तय होगा जब सारे धर्म हो। हम सनातनियों ने 5000 साल पुरानी सभ्यता, जो करोड़ों साल पहले, जब से यह कायनात थी, जब से यह यूनिवर्स था, यह ब्रह्मांड था, यह कब से था मैं नहीं जानता, लेकिन जब से यह ब्रह्मांड था, आज है और पता नहीं करोड़ों साल तक रहेगा। जब तक था, जब तक है और जब तक रहेगा, सिर्फ दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। इसलिए धर्म सनातन है, बाकी सारे मजहब हैं या रिलीजन हैं। रिलीजन की कोई किताब होगी, रिलीजन का कोई पैगंबर होगा, रिलीजन में यह करना है यह नहीं करना है। रिलीजन पैदा होते हैं, मर जाते हैं, धर्म नहीं मरता, धर्म अनंत काल तक रहता है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, यह कहने वाले गधे और घोड़ों में बराबरी कर रहे हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, वो कहां गया, ढूंढ के लाइए। तो आप जब इस किस्म के नैरेटिव बनाते हैं तो आप गलत रास्ते पे, गलत मंजिल पे पहुंचते हैं। आप अपने बच्चे को सुबह उठ के यह कहें कि मेरा बेटा शेर है, रोज कहें उसको, उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली डेली हैमर करेगा, मेरी मां मुझे कहती है मैं शेर हूं। उसके अंदर धीरे धीरे शेर की छवि और उसका भाव उसके अंदर बन जाएगा। और सुबह उठ के कहें पोक है, वो नहीं भी होगा तो हो जाएगा। यह साइकोलॉजिकल बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपके घर में 2 अक्टूबर में जो पैदा हुए थे उन्हें हटा दीजिए, और जो 23 जनवरी को पैदा हुआ था उसकी तस्वीर लगा लीजिए। आप रोज देखेंगे उसको, तो रोज उसके इतिहास को आपकी आंखों के सामने से गुजरना होगा। और आपके घर में बच्चा पूछेगा ये कौन है आदमी जो 23 जनवरी को पैदा हुआ था, तो आप उसे उसका इतिहास बताएंगे, तो उसमें यह पैदा होगा कि मैं ऐसा बन सकता हूं। हमने लुटेरों का, कायरों का इतिहास पढ़ाया है, इसलिए कहा जाता है औरंगजेब द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। और जब आप ये इतिहास पढ़ते हैं तो आपको महाराणा प्रताप का पता नहीं चलता है। सरकारें पढ़ाती हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, लेकिन हमारे यहां तो दादी नानी कहानियां सुनाती थी। वो कहानियां आपके जहन में हैं, इसलिए कुछ चीजों में आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा, यह कहना बंद कर दीजिए फ्रॉड कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। यह सबसे बड़ा झूठ है। कोई कुरान की किताब यह नहीं बताती, जितनी भी कुरानें दुनिया भर में हैं बताते हैं कोई 7 हैं, कहते मुसलमान एक हैं लेकिन एक कोई कुरान नहीं है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी का भी कुरान है, फ्रांस में भी एक किताब है जो मिली हुई है उस जमाने की, लेकिन इस पर डिबेट चल रही है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर नहीं है। मस्जिद इस्लाम के अंदर होली शराइन नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह है, न वहां कहीं अल्लाह को स्थापित किया गया है,
न वहां कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको कहें ये वो साफ जगह होती है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिदें रोज टूटती हैं, सड़क चौड़ी कर दी जाती है। और ये यहां नहीं, ये जो नकली मुसलमान है हिंदुस्तान के, इनकी बात नहीं कर रहा। जो असली हैं, जो हरमैन शर्मैन शरीफ, जो काबा के खाने काबा के जानने वाले हैं, उसके रखवाले हैं, जहां प्रॉफिट मोहम्मद थे, मक्का और मदीना में दो जगह उनका जिंदगी गुजरी, वहां कोई मस्जिद टूटने से पहले नहीं पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के पूछे कि बाबरी मस्जिद तोड़े या ना तोड़े। वो हमसे, वो असली मुसलमान वही हैं। लेकिन यहां जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो 99% मक्कार है, झूठा है, मुनाफिक है, अपने से भी झूठ बोलता है, इस्लाम से भी झूठ बोलता है, इस मुल्क से भी झूठ बोलता है, सच बात नहीं बताता। सच बताओ, जो है वो करो। और मैं तो बार बार अपील करता हूं कि अगर इस मदारी, इस जोकर में दम है तो आप एक काम करें ना। आप कहते हैं कि इस देश का हिंदू फेनेटिक है, कट्टरवादी है, ये जो है इस्लाम को जानता नहीं है। एक एवरेज मुसलमान से आप बात करिए, आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, वो ऐसे पूछेगा आपसे जैसे वो पढ़ के ही पैदा हुआ था। देश के ट्रैफिक रूल पिछले 50 साल से बताए जा रहे हैं, वो उसे नहीं पता चल रहे, लेकिन सीएए पढ़ लिया है उसने। यानी कुरान शरीफ किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, उसे कोई भी पढ़ सकता है, उस पर कोई मनाही थोड़ी नहीं है कि उसको पुष्पेन साहब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रफीक भाई पढ़ेंगे। लेकिन पुष्पेन साहब पढ़ने के बाद बताएं, नहीं 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 ये नहीं, ये लिखा है। तो तुम क्या मतलब, कौन हो तुम जो बता रहे हो मुझे? तो कुरान को लेकर की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इतने ईमानदार हैं, हमें लगा इस देश में 30 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं। कुछ मुसलमानों का क्लेम है हम 40 करोड़ हैं, और अगर उनका क्लेम माने तो हम है ही नहीं हिंदुस्तान में, वही हैं बस। हमने कहा रामायण क्या है, यह महाभारत क्या है? हम सुनते सुनते थक गए, तब हमको पता नहीं चला। और अल्लाह ने हमें ऐसी जगह पैदा किया, न जहां गीता थी, न रामायण था, कुरानी मजीद था सिर्फ। घर के बराबर में मस्जिद थी, स्कूल में बगनबेरिया की डड्डी से मौलवी साहब हमें कलमे याद कराते थे, अच्छे अच्छे को याद हो जाता है, हमें भी याद हो गया। अब हम जब उस कलमों के बारे में बताते हैं तो कहते हैं पुष्पेन साहब आप गलत बता रहे हैं। अब जब सार्वजनिक तौर पे पूछ लो तो जवाब नहीं देते, फोन करते हैं, तेरी गर्दन काट देंगे। अरे मैंने कहा मूर्खों, जो तुम धमकियां देते हो, जरा कुरान शरीफ के पन्नों को पलटो, उसी में लिखा हुआ है, जो आया है उसके जाने का वक्त तय है, जगह भी तय है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम किसी को उसके वक्त से पहले भेज दो? इसलिए धमकियां वही देते हैं जो कमजोर होते हैं। ताकतवर आदमी धमकी नहीं देता है। ताकतवर आदमी आता है, किताब उठाता है, पार्लियामेंट में जाता है और 370 समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो धमकियां दे रहा हो वो बहुत ताकतवर होता है। हमने बड़ी धमकियां देखी, जो लोग निजाम मुस्तफा बचाना चाहते थे, कश्मीर में अल्लाह की हुकूमत बसाना चाहते थे। हमारे आजादी के आसपास के बौने नेताओं ने किन कारण से 370 दी मुझे नहीं पता, किन कारणों से 14 मई 1954 को 35 दी, किन के सामने और किन ब्लैकमेलिंग की वजह से उन्होंने दी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दौर में मुझे यह पता है कि मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी, पूरे राष्ट्र को देने लगी वो धमकी, और उन्होंने कहा 35 से जो छेड़छाड़ करेगा
ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेकर के भारत के संविधान की यह हिम्मत करती है कि वो धमकी देती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सरकारें और समाज ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए उसको लगा कुछ और बोलो। कुछ लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, उसने दूसरा बयान दिया मुख्यमंत्री होते हुए। अगर इस पे फैसला आ गया, जबकि 35A की सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, यह विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में नहीं चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वो जजे को चैलेंज कर रही थी, इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रही थी। वो न्यायपालिका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है, किसी गरीब को पकड़ के खड़ा कर देती है। हिम्मत नहीं हुई उनकी कहने की। उसने कहा अगर आया तो हम हिंदुस्तान के 1947 जैसे हालात कर देंगे। बहुत लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने जो आदमी भेजा है वो 1947 से हिसाब लेना शुरू करेगा। इसलिए हो ये रहा है, संकट ये है कि ये शाहीन बाग, ये JNU, ये हैदराबाद, ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों है, लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या उनके अंदर बदहवासी है, उसको समझने के लिए आप यहां से शुरू करें। 1947 से इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश की संसद में, इस देश की न्यायपालिका के माध्यम से जो एक इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर से, भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, टू नेशन थ्योरी पे बना, लेकिन उसके बाद भारत की धरती पे आपने जम्मू कश्मीर का एग्जिस्टेंस भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के जो धाराएं आपने दी, जो कंसेशन आपने दिए, आपने कहा कि वहां प्राइम मिनिस्टर की मांग होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा। आपने कहा वहां के असेंबली की 6 साल की उम्र होगी, अच्छा साहब ये भी हमने माना, हमारा संविधान होगा, ये भी आपने माना। ये कंसेशन देते देते आप उन लोगों को लगने लगा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो आपने वो नारे नहीं सुने। मुझे अल्लाह ने उस जगह पैदा किया है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्लाह का, कि जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया डेवलप हुआ और कई लोग यहां से गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बने। और बकौल RSN सिंह साहब के कि जिंदगी का आखिरी सफर जो मेरे सहाफत का, जर्नलिज्म का था, वो भी उसी मुल्क में आखिरी करवाया 12 साल का, जहां यहां के लोग कहते थे कि अगर हमारी आवाज को दबाया गया तो सरहद पार चली जाएगी। तो मैं उस सरहद पार देखने गया था कि इनकी आवाज को सुनता कौन है। वो मेरी जिंदगी का, प्रोफेशन का आखिरी असाइनमेंट था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में RSN जैसे लोग, GD बख्शी जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग कैसे इतना मुझे मुतासिर कर देंगे, कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि इन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश में जिस पे लोग बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, आप कुछ मुद्दों को उठाइए। मैं बहुत सीधा साधा सा आदमी था, ये RN सिंह साहब ने बिगाड़ा है मुझे। और मुझे खुशी है, आज मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि RN सिंह साहब इस देश के हर बच्चे को बिगाड़ दे तो अच्छा है। इसलिए मेरा मानना है कि 70 सालों में जो इनविजिबल सत्ता पैदा हो गई थी, हमारे देश की सरकारों ने जो भी कुछ किया, उससे वो ताकतें जिन नारों को बचपन में मैं सुनता था और पूरे हिंदुस्तान से मेरा कोई कनेक्ट नहीं था, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ,
इस दौर में मुझे लगा कि हिंदुस्तान कुछ और है, ये कुछ और है। और उस वक्त एक नारा लगता था जो मेरे जहन में आज तक बैठा हुआ है, और मैं इस बात से खुश हूं कि उस नारा सुनने वाला भी मैं ही हूं और उसको समाप्त होते हुए मैं ही देख रहा हूं। उस वक्त कहा जाता था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस है खिलाएंगे हिंदुस्तान। आज मुझे लगता है कि वो नारा देने वाले लोग कितने तेज और शातिर थे। ये जो हंस हंस के लेने वाली बात है, उसी में कश्मीर है, उसी में केरला है, उसी में कैराना है, उसी में करीमगंज है, उसी में कर्नाटका है, और पूरे देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं इस सेकुलरिज्म की आड़ में जो इस देश में हुआ। आपकी इग्नोरेंस ने और आपके सिर्फ अपने जाती इंटरेस्ट के कारण यह देश आज, आपको लगता होगा आपकी सेना है, आपकी पुलिस है, आपकी जुडिशरी है और आप मेजॉरिटी में हैं, लेकिन 70 साल में आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। आपको इतना सप्रेस कर दिया गया था, आपको अपने होने का बोध ही नहीं था, जिसका जिक्र सिंह साहब ने कहा। आज भी हमारे यहां लोग हैं, 4 महीने का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल अगर 100 रुपए आ गया है तो हम सत्ता दे देते हैं उसको। अपनी बेटी का हाथ देने से पहले 1000 बार पता करते हैं इसका गोत्र क्या है, यह कहां नौकरी करता है, इससे पहले शराब पीता था कि नहीं पीता था, इससे पहले इतना उसकी जांच परख करते हैं कि वो बेचारा, मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल से मिल पाता है लड़का। फिर आपको एक लड़के की ढूंढने में, एक लड़की को ढूंढने में सालों लग जाते हैं आपको, तब जाके अपनी बेटी का और अपने बेटे का हाथ देते हैं। हम इतने बेवकूफ, इतने मूर्ख और इतने सेल्फिश लोग हैं कि जिस मुल्क में रहते हैं, जिसमें हम तरक्की करते हैं, जो मुल्क हमें सब कुछ देता है, हम उस मुल्क को देने में किसी को भी दे देते हैं कि इसने 200 रुपए का बिल कर दिया है। हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि प्याज अगर 10 रुपए महंगी हो गई तो उस पर सरकार गिरा देते हैं। इसलिए सब कुछ दुश्मन कर रहा है, सब कुछ गद्दार कर रहे हैं। गद्दार दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी वाइब्रेंट होती है, अपने राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, वहां गद्दारों की आवाज कभी बाहर नहीं आती। ये जो कुछ भी संकट है, हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हम 47 की गलती 2020 में न करें। सब कुछ हमारे हाथ में है, आपके हाथ से कुछ भी दूर नहीं है। कम से कम सच बोलिए, अपने पे भरोसा रखिए, और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम सब कहते हैं जो आया है वो जाएगा, जाके तुम लेके क्या जाओगे अपने साथ, ये बताओ। जो छोड़ के जाओगे, जिस बच्चे को आपने मिनरल का पानी पिलाया है, धूप से बचाया है, अच्छी हवा मिले उसका इंतजाम किया है, उस बच्चे को इन जिहादियों के हाथों छोड़ के जा रहे हैं, इसकी तरफ चिंता की कभी आपने? यह कैसा मुल्क आप छोड़ के जाना चाहते हैं? अगर उस बच्चे में पुरुषार्थ होगा तो वो अपने लिए कई बड़ी गाड़ियां खरीद लेगा, कई बड़े मकान बना लेगा, लेकिन अगर राष्ट्र नहीं सेवित होगा तो वो कहां जाएगा? अलग अलग जगह रहेगा। इसलिए जो लोग यहां से चले गए हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी जाना कोई आपकी विद्वत्ता को, आपकी इंटेलिजेंस को साबित करता हो। तो मैं बार बार उनसे भी कहता हूं, वहां रह रहे हो, तुम्हारी इज्जत इसलिए है कि भारत मौजूद है। यह भारत कमजोर होगा तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, इज्जत बड़े कम लोगों को मिलती है। इसलिए कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले तो यह कह के चुप मत हो जाइएगा कि उछालने दो। यह कहने के कारण लोग आज आपके घर में घुस गए हैं। यह कहने के कारण लोग हमारे फेथ,
हम जिस उपासना के लोग हैं, हम जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन सब के ऊपर भी कीचड़ उछलती रहती है और हम कुछ बोलते नहीं हैं। एक मोहतरमा है, पता नहीं अल्लाह ने उनके साथ क्यों ये नाइंसाफी की, कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा कि भाई अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हो, और हो गया है तो मैं बार बार दुआ करता हूं, अगर नमाज पढ़ता हो तो एक रकात उनके लिए जरूर पढ़ता कि अल्लाह जल्दी उनको ठीक कर दे। लेकिन उनकी बात का जवाब इस देश में दिया नहीं गया, क्योंकि हमें पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक है और मैं पैदाइशी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हूं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोग कितना मुझे महान कहेंगे नहीं कहेंगे। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मैं जिस राष्ट्र में हूं, उस राष्ट्र के लोगों ने किसी डर के कारण, किसी इंटरेस्ट के कारण अगर जबान बंद रखी है, तो मैं उनसे कहता हूं ये समय है, पूरी ताकत से बोलो, पूरी चिल्ला के बोलो। इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला है। इसलिए छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। उन मोहतरमा ने, आपकी आत्मा को झकझोड़ा हो नहीं हो, मैंने आपको बताया मैं पाखंडी हिंदू नहीं हूं। मैं जहां पैदा हुआ वहां हिंदू क्या होता है मुझे नहीं पता था। बचपन में भी लोग मुझे पुष्पेंद्र खां कहते थे, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं कितनी पूजा करता हूं तभी मैं हिंदू होऊंगा। मैंने तो मंदिर भी 20-22 साल के बाद देखा। लेकिन बात का जवाब तर्कों से दीजिए। अगर किसी ने हमला किया है, शब्दों से किया है, आपके फेथ को गाली दी है, तो आप गाली मत दीजिए, आप भी शालीनता के साथ अपनी बात कन्वे कर दीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ने वाले भी इस देश में हैं। एक मोहतरमा ने कहा, वो ये कहती थी कि वो बेचारी बड़ी परेशान थी, उनको अल्लाह से बात करनी चाहिए, वो भगवान से मांगने लगी। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, हमारे यहां हर सड़क छाप के ट्वीट पे लोग बड़ा संज्ञान लेते हैं, जिन लोगों के ट्वीट पे संज्ञान लेना चाहिए, अगर आप उस पे जवाब नहीं देते हैं तो उनकी हिम्मत खुल जाती है और वो ये समझते हैं कुछ भी करो। बहादुर हैं, और इन छोटे भाई के पजामे और बड़े भाई के कुर्ता पहनने वालों से आप नहीं डरती। नहीं तो इस किस्म की लॉन, इस किस्म के माहौल में हमने तो गजलें होते सुना है, लेकिन गजलों के इस मौसम में आप हमसे ये जो आग सुनना चाहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और इस किस्म के प्रोग्राम करती रहें, और जो भी इस शहर के धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास वक्त कम है, पैसा ज्यादा है, वो मोनिका जी जैसे लोग, डॉक्टर मोहन गुप्ता जैसे लोग, जो इस शहर में ऐसे लोगों को बुलाते रहते हैं जिन्हें राष्ट्र की चिंता है, जिन्हें अपने पर्सनल कद बढ़ाने की चिंता नहीं है, उनकी मदद करें। इसलिए उन मोहतरमा ने कहा कि मैं ये दुआ करती हूं कि भारत में मां दुर्गा को भूखा न रहना पड़े। उन्होंने कहा सरस्वती को बिना स्कूल के न रहना पड़े।
उन्होंने कहा लक्ष्मी को भीख ना मांगनी पड़े, महाकाली को उन्होंने कहा फेयर एंड लवली ना लगानी पड़े। ये देश सुन के चुप रह सकता है, मैं नहीं रह सकता। मैं कहता हूं मोहतरमा शबाना आजमी, आप जल्दी ठीक हो जाएं और मेरी आवाज आपके कानों तक चली जाए। आपको महाकाली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी सुनवाई जिस दरबार में होगी उसमें आपकी आवाज नहीं जाती है। आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी अगर ईमानदार थी, और आप कैफी आजमी की औलाद हैं जिसे जो लेफ्टिस्ट था और आप कहती हैं मैं भी लेफ्टिस्ट हूं। सही जगह पे सही दुआ मांगेंगी तो बात बनेगी। अगर आपके अंदर ईमान वाली थी, आप मुसलमान हैं आप, और आपके अंदर सही बात कहने का करेज है, तो जरा खुल के मुझे बताइए और कहिए। अगर आप ईमानदार होती तो कहती कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि आयशा को कभी बाल विवाह न करना पड़ता। वो कहती कि ज़ैनब को निकाह हलाला न झेलना पड़ता। वो कहती कि फातिमा को खतना न कराने पड़ते। और वो ये भी कहती कि बीवी फातिमा को जिहादियों के हाथों मरना ना पड़ता, तो शायद अल्लाह बेहतर सुनता। इसलिए अगर मजाक बनाने की अगर आदत है जिन लोगों में, एक साहब को तस्वीर बनाना आता था, बहुत तस्वीर बनाते थे। मैंने 4 नाम लिए, उसमें से अगर उनमें दम थी अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसमें से एक की तस्वीर बनाते तो पता चलता क्या होता। आपने तो हमारे आस्थाओं को चोट पहुंचाते हुए आपने उनके भी कपड़े उतार दिए। जरा उनके कपड़े उतारते तो पता चलता आपको। इसलिए मैंने कहा चुप रहने का समय नहीं है। इस चुप्पी ने आपको 70 सालों में 1947 के हालात में पहुंचा दिया है। इसलिए खूब जोर से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, गाली गलौज मत करिए। गाली गलौज करने से अपना कद छोटा होता है। गाली गलौज करने के लिए ये अल्लाह ने कई भेजे हैं। एक रामपुर में है, कई हैं, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या बकते हैं अल्लाह जाने, कोई सुनता नहीं है। और मैं तो खुलेआम इस देश के मुसलमानों से कहता हूं, तुम झूठे, मक्कार, बेईमान हो। अगर ईमान वाले होते तो तुम्हारी ये दुर्गति, ये पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे जो जूते खा रहे हो, जो कत्लो गारत हो रही है, जो इस्लाम को बौना बना के जलील हो रहे हो, दुनिया के हर मुल्क में तुमसे पूछा जाता है, तुम अपना नाम छुपाते हो। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अगर उस कुरान शरीफ की कुछ आयतें भी ठीक से पढ़ते तो भी जलील नहीं होते। हम तो दुनिया में एकमात्र ऐसी सभ्यता है कि हमने तुम्हारे नाम और तुम्हारे पहनावे से और तुम्हारे फेस से कभी हमने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। हमने तुम्हें अपने यहां जगह दी, आप भी रहिए। हमने तो दुनिया के कई मुल्कों को जगह दी, कई फेथ को जगह दी। कभी कभी तक आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि इन 70 सालों में हमने कभी हथियार उठा करके किसी फेथ को मारा हो। हमने नहीं कहा सामूहिक तौर पे कि आपको यहां नहीं रहना है, लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी जहालत, आप जिस किताब का रेफरेंस देते हैं उस किताब के रेफरेंस से आपने इस देश के उन लोगों को जिनकी 5000 साल पुरानी रिटन सभ्यता है, भगवान राम के लंका जाने से लेकर के सन 71 की जो युद्ध हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, ये 2 घटना मैं इसलिए बताता हूं ताकि उन जाहिलों को पता चले हम कौन हैं। हमने तलवार के जोर पर दुनिया को नहीं कहा ये कबूल करो नहीं तो गर्दन काट देंगे, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा वहां जाने का रास्ता एक है,
आप इधर से जाएं उधर से जाएं, लेकिन आप कहते हैं सब हमारे रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि आपका ठेका है, क्योंकि सिर्फ वहां जाएगा, जन्नत में जो जाएगा वो आप ही जाएंगे, बाकी हम बाहर खड़े रहेंगे। आप कंफ्यूज हैं। आप एक बात कहते हैं, अपनी बात को दूसरे लाइनों में उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं। अरे हम तो ये मानते हैं कि ये एक कोई ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये कोई पावर है जिसका शायद हमें इसलिए ज्ञान नहीं है कि हमने सनातन छोड़ दिया। अगर सनातन पड़ा होता तो हजारों साल पहले बता दिया गया है कौन सा स्टार कहां है, किस कारण से है, किस चीज का क्या महत्व है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने इतिहास लिखा है वो ये नहीं बताते कि ये जो प्रयागराज है, जो बड़ी मुश्किल से इलाहाबाद से आजाद हुआ है, वहां पर जो कुंभ लगता है, अगर कुछ लोगों का बस चलता तो वो कहते कि कुंभ भी 1947 से शुरू हुआ है। तो हमको ये बताया नहीं गया, और हमारे लोगों ने जो शुद्ध साइंस है, कोई पूजा पद्धति नहीं है सनातन में, सनातन सिर्फ ज्ञान और विज्ञान और साइंस है, और उस पर कुछ है ही नहीं। वो आज बता रहे हैं 2019 में 20 में कि ये जो आपका जो स्नान होता है, इसका एक महत्व इसलिए होता है कि जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो 12 साल में एक प्लैनेट आता है, और उस वक्त उसकी अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से पानी के अंदर अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और नहाने से आपको आसान हो जाता है, और आपके अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होती। लेकिन यही बात हम कहते थे तो लोग कहते थे ये मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं भाई। और आपको मूर्ख कौन कह रहा था? ये वो लोग कह रहे थे जिनका अल्लाह पे यकीन है। मेरा भी अल्लाह पे पूरा यकीन है, 100% है। देखिए, पानी में इसलिए नहीं पीता हूं कि लोग कहेंगे पानी पी पी के देता है, तो मैं उनको ये चांस नहीं देना चाहता। लोग कहें बगैर पानी दिए भी देता है, तो वो कहते हैं हमारा अल्लाह पे यकीन है। अरे हमारा तो अल्लाह पे यकीन हजारों सालों से था। ऐसा नहीं था कि 1400 साल से 632 से शुरू हुआ, हजारों सालों से था। और आज भी हम मानते हैं यकीन आपका कमजोर है, क्योंकि आप अल्लाह की आड़ में मुल्ला का इस्लाम चलाना चाहते हैं, आपका एजेंडा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे, इसमें कोई छुपने की बात नहीं है, इसमें कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, इसमें कोई कुंठा की बात नहीं है। हमने जरूर कोई ऐसे काम किए होंगे, हमारे अंदर ये अशुद्धियां आई होंगी, हमारे अंदर कमजोरियां पैदा हुई होंगी, हम आपस में बटे होंगे, हमने जरूर किसी नियम का उल्लंघन किया होगा, ऊपर वाले ने हमको सजा दी। पूरे 1000 साल तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज तक हमने ऊपर वाले से यह नहीं कहा कि तूने हमारा हाल ऐसा क्यों किया। हमने कभी नहीं कहा। हमने यह माना कि हमारी कमियों के कारण आज हमारे ऊपर लुटेरे, दंगाई, बलात्कारी राज कर रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, गोल टोपी वाले से भी पूछिएगा जहां मिल जाए, उससे पूछिएगा भाई, हम तो 1000 साल से जलीलों के हाथों जलील हुए, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम तब भी सरवाइव करे। तुमने तलवार के जोर पे लोगों को शलवार पहना दी, बहुत सारे को, हमने तब भी सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन जरा तुम बताओ तुम्हारा ईमान कहां चला गया? जिनका अल्लाह पे बड़ा यकीन है, नियत बांध के नमाज पढ़ते हो और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, ये पहला कलमा कहता है, तो आपका ईमान 2014 के बाद से क्यों टूट गया? आप तो कहते कि ये जो कायनात है, जो रब्बुल आलमीन जिसे आप कहते हैं कि इस पूरी कायनात, इस सृष्टि को कोई एक ताकत चला रही है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो भैया अगर ये सूरज निकल रहा है, ये हवा चल रही है, तो ये रब्बुल आलमीन का ही कोई जलवा है। तो रब्बुल आलमीन ने ये तो नहीं कहा था कि 2014 में मैं नहीं भेजूंगा।
तो जो 2014 में भेजा है वो भी रब्बुल आलमीन की परमिशन से आया है, उसकी परमिशन के बगैर कोई आ सकता है? अगर ये जोकर भी तो उन्हीं की परमिशन से भेजा है। ये जोकर इसलिए भेजा है कि सनातन के मानने वालों, तुम अपने रास्ते से क्यों उठे, ये रोज आपको याद दिलाता है, ये रोज आपको बताता है, ये रोज आपके सोए हुए जमीर को बताता है कि तुम कितने कायर लोग थे। हम जैसे तुम पे बौने राज कर रहे हैं, हम जैसे लोग तुम पे चिल्ला के, उसी ने बोला है और अब ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि 1000 साल के बाद अब सनातनियों का समय है। इसलिए आपको इंतजाम कर रहा है। ये मोनिका जी जो यहां बैठी हैं, इन्हें 6 महीने पहले हम नहीं जानते थे, इन्हें भी अल्लाह ने भेजा है और इन्हीं ने, अल्लाह ने भी इनको ताकत दी है कि जो दिन भर हाथ में तलवार लिए घूमता है, उसी के शहर में ये रोजे फंक्शन करती हैं और वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह इनके साथ है। क्योंकि अल्लाह को ये मालूम है कि अल्लाह के बंदों को जिनको भेजा था, जिनसे कहा गया था कि आप नीचे जाइए जमीन पर, आपके लिए अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन यह कहा था कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हटे, यह कुरान मजीद में जिक्र है, मेरे बताए रास्ते से तुम अगर हटे तो मैं लोग भेजूंगा तुम्हें नीचे जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अब मुझे बताइए, शुरुआत नेहरू जी से की और खत्म मनमोहन सिंह पे किया। अब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया? मैंने कहा कि जब धरती पे पाप ज्यादा बढ़ जाता है, जब मजहब के नाम से आप अल्लाह का जो सुप्रीम क्रिएशन है, अखलुकुल मखलूकात, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह, ह्यूमन बीइंग, उसमें भी जो फरमाया गया है, वो कहा गया है औरत के पैरों के नीचे जन्नत होती है। इतनी ताकत दे करके हम तो हजार सालों से कह रहे हैं, हम 1400 साल से नहीं कह रहे, हम तो हजारों सालों से कहते हैं कि जिस समाज में महिला का उत्पीड़न हो, महिला रोती हो, जिस समाज में बलात्कार बड़ा कॉमन हो, वो समाज, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो किताब का जिक्र करके, किताब दिन भर अपने सर पे रख के घूमते हो, उसने कहा कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा औहदा दिया उस औरत को कि सिर्फ उसके पैरों के भी छू लोगे तो भी जन्नत मिल जाएगी। आपने क्या किया? आपने अल्लाह के इस्लाम को तो बंद कर दिया हरे कपड़े में, और मुल्ला का इस्लाम क्या चलाया? आपने कहा चाय ठंडी हो गई, तलाक तलाक तलाक, खाना देर से दे रही है बेचारी, तलाक तलाक तलाक। जो औरत जिसका मान सम्मान, जिसकी इज्जत आपके घर में थी, आपने चंद मिनटों में सड़क पे खड़ा कर दिया उस औरत को, और उससे कोई इस देश में इस्लाम का ठेकेदार, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, ये जो 72 दुकानें इस देश में इस्लाम के नाम पे चल रही हैं, कोई उस औरत को रेस्क्यू के लिए नहीं आया। एक गरीब औरत धक्के खाती रही 20 साल तक, मुझे तलाक चाहिए अपने शौहर से। किसी इस्लामिक स्कूल ने नहीं कहा कि ये मुसलमान औरत है, तलाक मांग रही, इसको तलाक क्यों नहीं दिया जाता ठीक से? आपका इस्लाम, आपका कुरान और आपका पाखंड और आपका शरिया और आपकी हदीस नहीं रोक पाई, आपने उसे इंसाफ नहीं दिया। मजबूर होके वो औरत हिंदुस्तान की हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू कोर्ट के सामने गई और कहा जज साहब मुझे फैसला चाहिए। आखिर में उसका यकीन वहां गया जहां उसको लगता था यहां मुझे न्याय मिलेगा, और सारे जज हिंदू थे। उन्होंने उसका मजहब नहीं पूछा,
आप भारत की नागरिक हैं, आप फैसला लेने आई हैं, आपके साथ न्याय होगा, आप किस धर्म की हैं, किस मजहब की हैं, यह नहीं पूछा, उसके हक में फैसला कर दिया। लेकिन इस देश के जिहादी मक्कार मुसलमान, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े मुफ्ती, जो लंबी लंबी जबानों से दिन भर ऐसा लगता है कुरान शरीफ उनके मुंह से निकल रहा है, दिन भर हर बात में, हर छोटी बात में अल्लाह, हर छोटी बात में कुरान, हर छोटी बात में इस्लाम, हर बात में शरिया, हर बात में हदीस। उन्हीं जिहादी मुसलमानों ने, दंगाई मुसलमानों ने, आतंकी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि हमारे मजहब में यह हिंदू कैसे दे सकता है दखल, तब वो कोर्ट नहीं थी, आदर्श कोर्ट नहीं थी, तब भारत के संविधान से बनी कोर्ट पे यकीन नहीं था, इसलिए ना बुराई लगी कि यह हिंदू कैसे हमारे मजहब की औरत को तलाक देने का फैसला दे सकता है। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश का आधुनिक प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री, आजाद भारत में 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके इतनी मजबूत सरकार कभी नहीं बनी। इन जिहादी और आतंकवादियों ने उस हिंदू जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उसके फैसले को भीड़ के डर से डरा दिया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भारत की संसद ने पलट दिया। यह थी इनविजिबल सत्ता, यह वो ताकत थी जो पिछले 70 सालों में इस देश में लोगों ने प्राप्त कर ली थी। हमारा दिल चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो नहीं मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो संसद की मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो नहीं मानेंगे। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा, जिस शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, यह शाहीन बाग अभी इस मुल्क में बहुत होने हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। इसलिए मैंने कहा, राजनीतिक लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, बहुत देखे होंगे, स्वार्थी मक्कार नेता भी देखे होंगे। मैंने अपने स्पीच से पहले कहा, सिंह साहब भी वही बात कहते हैं, हमारा किसी से इकन्नी का भी कोई रिश्ता नहीं है, किसी सरकार से, किसी पार्टी से कुछ भी रिश्ता नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सही के साथ खड़े होने की भी हिम्मत होनी चाहिए और गलत कोई कर रहा हो तो उसको भी दुत्कारने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम सही की तारीफ भी करेंगे तो लोग मतलब निकाल लें जिनको निकालने हैं, लेकिन सही की तारीफ होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए, किसी को कितना भी बुरा लगे। इस देश के स्वार्थी नेताओं ने इस देश को खोखला कर दिया। जो आता है, जैसे ही कुर्सी पे बैठता है, सबसे पहले वो इस बात की चिंता करता है कि मुसलमानों को किस तरीके से उनकी नाजायज मांगों को दिया जाए जिससे वो शांत रहें। इसलिए सच बात कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मुसलमान तो पहले से ही मक्कार और मुनाफिक है। उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि हमारे कुरान मजीद में, हमारे फलसफे में यह लिखा हुआ है कि हज करना है तो हज कब करना है, कैसे करना है। जब आप अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर दें, उन तमाम जिम्मेदारियों के बाद आपके पास अपनी जायज कमाई हो, उस पैसे से हज जायज होगा। ये मुसलमान पूछते हैं कि इस मुल्क में हमारी ऐसी हालत क्यों हो रही है। मैं बताता हूं क्यों हो रही है। हम नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा है। इसलिए कि आपने अगर हिम्मत होती, मुसल्लत ईमान होता, तो कम से कम 500 इस देश के मुफ्ती मौलाना बाज वक्त पे आते कि हिंदुस्तान की हुकूमत, ये जो काफिर हैं, इनके टैक्स के पैसे से हमें सब्सिडी दे करके हज पे भेजती है, ये नाजायज है, हम ये पैसा नहीं लेंगे और हज अपनी ईमान की कमाई से करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, हमारी कमाई से
हमारे टैक्स से हज करोगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अल्लाह को पता है, इसलिए वो आपको जलील कर रहा है। और हमारे लिए उसने कहा कि मैं ये आदमी भेजता हूं कि ये कम से कम मुसलमान जलील काम न करें। वो आया, उसने कहा मुसलमानों तुम ईमान बेईमान हो, लेकिन 2014 में उसी अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए। इसलिए बिना इस बात की चिंता के कि कितने मुसलमान खुश होंगे, कौन सा वोट बैंक मिलेगा, उसने कहा वोट बैंक जिसको चाहिए वो जेब में रखें। अगर वोट बैंक की राजनीति उसे करनी है तो उसने कहा कि मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरे पास तो 90 करोड़ है। और यही हिम्मत है कि खुली चुनौती दी उसने और कहा कि काफिर के पैसे से आप हज मत करिए, अपने पैसे से करिए जो अल्लाह ने फरमाया है। अब अगर वो ये करता है तो कुछ जाहिल मक्कार मुसलमान क्या कहते हैं, ये एंटी मुस्लिम है। इसलिए मुसलमान होना सिर्फ नाम रफीक रखने से मुसलमान नहीं होते, या कोई खास किस्म की विधि करने के बाद मुसलमान नहीं होते। इसलिए मैंने कहा ईमानदारी से सच बोलो। इस मजमे में अगर 1 लाख भी मुसलमान हो तो पुष्पेंद्र इसी आवाज में बात कर रहा होता। हमारे यहां एक संस्कार होता है, मैंने वो संस्कार तो देखा नहीं इसलिए कि मैंने दूसरा संस्कार बहुत देखा। एक संस्कार होता है हमारे यहां यज्ञोपवीत संस्कार, हमारे यहां जनेऊ पहनाया जाता है बच्चे को। हम सब जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैंने तो पहना नहीं क्योंकि मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहां जनेऊ था ही नहीं। उसमें जनेऊ पहनाने के पीछे सिर्फ इतनी ही बात होती है कि वो जो बच्चा जब मां की गोद से निकल करके चलने लगता है और जब उसको गुरुकुल भेजा जाता है, उससे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उसको जनेऊ पहनाया जाता है। और उसमें ये उसको हिदायत दी जाती है कि ये छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, ये मां, ये सब जो भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, या तो तेरी बहन हैं या तेरी मां हैं। जब तक तुम्हारी विधिवत शादी ना हो जाए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हर औरत और हर लड़की को अपनी बहन और मां की आंखों से देखना है। हमारा सनातन यह कहता है 5000 साल से, लेकिन आपकी गंदगी और 1000 साल की गुलामी ने जो आपने हमारे अंदर गंदगी डाली, वो ये डाली कि हम अच्छा खासा एक संस्कार कर रहे थे, आपने कहा हम भी करेंगे। आपके यहां जो संस्कार होता है उसी उम्र में होता है। हमारे यहां बच्चा चुप बैठा रहता है, पंडित जी जोर से मंत्र पढ़ते हैं। आपके यहां मौलवी साहब चुप रहते हैं और बच्चा चिल्ला कर चिल्लाता है, पागल हो जाता है चिल्ला के। आपके संस्कार में क्या बताया जाता है? सभ्यताओं में अगर कंपैरिजन करना है तो ठीक से करिए, आधा अधूरा मत करिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप 2020 के भारत में हैं, किसी से डरिए वरिए मत। कोई एक आध चुनाव हार वार जाए उससे अपने दिल को छोटा मत कीजिए, छोटा मत कीजिए अपने दिल को। लेकिन ये जो लोग नारा लगाते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, उसके बाद क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो मैंने कहा, अगर देश में, दुनिया में आपको व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में अगर कुछ चुनना है तो राष्ट्र को चुनिए। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, अगर आपके अंदर पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा, आपके अंदर अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, तो कई करोड़ मोदी पैदा हो जाएंगे, कई करोड़ अमित शाह पैदा हो जाएंगे। इसलिए हार जीत जीवन का एक सिलसिला है। हार जीत के बाद सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वो रोकेगा नहीं। कुछ लोग शाहीन बाग पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि CAA की फुल फॉर्म इन्हें समझ में नहीं आ रही, उनकी ज्यादा समझ में आ गई है। सिर्फ गलती उन्होंने कर दी है कि गलत वक्त पे किया है।
उनको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली में नेहरू जी नहीं है। अब ये संकट इसलिए है, ये चिंता इसलिए है, उनको परेशानी इस बात के लिए है कि बना तो ये 2014 में है, लेकिन हिसाब इसने 1947 से शुरू किया है। तो जो 1947 में जघन्य अपराध किया गया था 370 और 35 देके उसे वापस लिया। 500 साल से एक युद्ध चल रहा था। हम तमाम सारे भोले लोग रोज कहते थे भगवान रामचंद्र यहीं पैदा हुए हैं। बड़ा समझाया लोगों ने, कहा कोई बातचीत कर लो आपस में। उन्होंने कहा नहीं, यहां बाबर पैदा हुआ है। यह बहस इतनी चली कि हमने सब कुछ मान लिया और यह समाज तैयार हो गया था कि चलिए आप यहां बाबर को बना लीजिए, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पैदा हुए थे, यह मान लीजिए। हमारी इस शराफत को कुछ लोगों ने समझा ये मूर्ख लोग हैं। आपने कोर्ट में खड़े होकर के जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वो भी उसी अलीगढ़ के हैं जो कोर्ट में मुकदमा लेके लड़ रहे हैं। बार बार पूछ रहे थे यहीं पैदा हुए हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। कई बार पूछा। मैंने कहा अगर मैं कोर्ट में होता तो मैं पूछता 13 शादियों का मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, तब कैसी रहती। लेकिन आपने इतनी बार पूछा, हमने कहा उनका मैरिज डेट और सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसे शख्स को खड़ा किया, उसने सारे सर्टिफिकेट दे दिए। और हुआ क्या, जो हमसे पूछ रहे थे कि भगवान राम का सर्टिफिकेट लेके आओ, आज उनसे पूछ लिया तो कहते हैं अरे ये हम नहीं देंगे, हमें पता ही नहीं है। तो संकट यह है कि आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। 1000 साल से आप जवाब दे रहे थे, इसलिए एक बार सर्टिफिकेट मांगा है तो धरने पे बैठ गए हैं। अभी तो सर्टिफिकेट मांगने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए कह रहा हूं उसकी जो ईमानदारी, उस पर शक मत करो। वो इसलिए मांग रहा है कि जो बात आपको कहने में शर्म है, वो ये जानता है सर्टिफिकेट ढूंढते ढूंढते आप 1722 तक चले जाएंगे। कश्मीर में एक नेता है मक्कार मुनाफिक, डकैत है। उसने अपने सर्टिफिकेट खोजे, जाती गुप्तगू में कहता है 1722 में मुझे पता चला मेरे पूर्वज राघोराम कौल थे। यह सर्टिफिकेट मांगने का सिलसिला बहुत पहले से होगा, ध्यान रखिएगा। और सब पता करेंगे कि किस किस से बदले थे, कब कब बदले थे। मेरा दुख यह है कि सनातन के लोगों, आप किससे डर रहे हैं? हम 800 साल से मुसलमानों की हुकूमत थी। हम यहां से जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम कुतुब मीनार ले जाएंगे। ऐसी ख्वाहिश रखने वालों से ये पूछते मूर्खों, जो बात अभी सिंह साहब ने कही, उन जाहिलों से पूछो तुम्हारे बाप दादा कितने कमजोर थे यार, जो तलवार और जजिया देने की वजह से जिन्होंने मजहब धर्म छोड़ करके मजहब इख्तियार कर लिया। हमारे बाप दादे तो उस वक्त भी बहादुर थे और आज भी हम बहादुर हैं, तुम हमें डराओगे? तुम किसको डरा रहे हो यार? हम जब नहीं डरे तो अब डराओगे हमको? अरे हमारा तो एक ही गया है, तब तुम्हारी स्थिति यह हो गई है। हमने कहा इसकी बात मान लो, 14 में अकेला है। हमने कहा मान लो इसकी बात, नहीं, लो बेटा दूसरा भी आ गया। बहुत समझाया, भैया आराम से रहो, आराम से। ये तुम्हारे लिए सब्सिडी हमसे ले रहा है,
जो तुम्हारे भाई बहन हैं जिन्हें तुमने जाहिल और गरीब बना के रखा है, वो इस देश के हिंदुओं के पैसे से कमाई सब्सिडी से उनको गैस भी मिलती है, चूल्हा भी मिलता है। देते वक्त उसने ये नहीं देखा कि किसका बर्तन ताम चीनी का है और किसका तांबे का है, ये नहीं देखा उसने। तुम उसकी जात पे शक करते हो। ऊपर वाला देख रहा है, लाइन से भेज रहा है। उसको मालूम है कि इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं और उस अल्लाह को भी जलील कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे भेज रहा है। एक से दिल नहीं भरा, उसने यूपी में भी भेज दिया। इस बात का घमंड मत रखो, उसकी लाठी दिखती नहीं है, कमर टूट जाती है। बहुत उत्पात मचाते हो और बार बार कहते हो हम देश तोड़ देंगे। ऐसी तोड़ी है इस बार के चिल्ला के कह रहे हैं माफ कर दे मेरे मौला। चिल्ला रहे हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर के सामने, बारे माफ कर, एक बार माफ कर दो। 3-3 लाख का बिल भेजा है घर पे, बस जलाते हुए पकड़े गए थे, पैसा भरो। इसलिए मैंने कहा 1000 साल पुराने हमारी कमजोरी, हमारी शराफत को चौराहे पे मजाक मत बनाओ। बार बार मत जगाओ कि 800 साल मुसलमानों ने हमारे ऊपर खून किया है। यह सनातनी के अगर कान में चला गया और उसको समझ आ गया कि 800 साल बार बार यह आदमी बताता है कि हमारे गुलाम रहे हैं, हिंदुओं की औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं और हिंदू मर्द तो हमारा सिर्फ नौकर था और हमारी गंदगी साफ करता था, यह सनातनियों की समझ में आ गया तो एक तो अभी कानून से लिया है, पूरे 30,000 वापस लेंगे, ध्यान रखना। अभी सिलसिला शुरू हुआ है, हमने तो फिर भी कोर्ट के माध्यम से शुरू किया है। जिस दिन पागल हो गए हम तो मथुरा भी आएगा और काशी भी आएगी और 30,000 आएंगे और फिर बताएंगे कि तुमने इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई, तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं। झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आर्किटेक्चर था तो कुछ दिखाई देता ना हमें। तुम जिन जगहों का हवाला देते हो, ईरान 77 से पहले क्या था, तुमने क्या बना दिया। और तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी बड़ी अजीबो गरीब हैं। तुम इस देश से यहूदियों को समाप्त करना चाहते हो, वो शैतान है तुम्हारी निगाह में। काफिरों को खत्म करना चाहते हो, वो भी शैतान है तुम्हारी निगाह में। लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे, तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो। उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला, तब तुम्हें पता चला कि यहां तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पे हो आज भी वो टैप बंद कर दें तो टैप खोलना नहीं आता तुम्हें। चटाई और लोटा लेकर के अल्लाह को याद करने से कुछ नहीं होता। और आप इतने मक्कार हैं, इतने बुज़दिल हैं, आपका ईमान तो उस दिन पता चल गया कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आपका दिल धड़कता है फलस्तीन के मुसलमान के लिए, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर फलस्तीन के मुसलमान के लिए भारत की सरकारों पे दबाव बनाया जाए कि साहब फलस्तीन के हकों की, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम इजराइल से संबंध नहीं रखना चाहिए। आपने भारत की बौनी सरकारों को सामने दबा दिया होगा, डरा दिया होगा कि भारत की सरकार इजराइल के साथ संबंध न रखे, क्योंकि आपको तकलीफ होती है कि वहां जो आतंकवादी हैं, जो हमास है, जो इजराइल के लोगों से लड़ती है। आप मुझे बताइए, आपकी सारी ईमानदारी, आपकी ताकत कहां चली गई जब इसी मुल्क के बॉर्डर से लगता हुआ एक मुल्क है चीन, उसने कहा दाढ़ी आधी, पजामा नीचे, अजान बंद, मस्जिद खत्म, रोजा आधा,
और मोहम्मद का नाम रखा तो ऊपर। कितने मक्कार मुसलमान हैं, ये जोकर नहीं जाता कभी। ये कहे हिंदुस्तान में खड़े होकर के कि ईरान के अंदर, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहां से कहोगे यहीं से उठवा लेगा वो। एक लफ्ज नहीं बोले। हम जैसे शरीफ लोग जो बार बार आपकी बातों में आ जाते थे, आप कभी हमें कव्वाली सुनाते हो, कभी आप हमें गजल सुनाते हो, हम तारीफ कर देते हैं तो आपको लगता है कि हम पागल हैं। हमें भी पता है आप क्या कह रहे हैं। वो एक है उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में, बहुत पुराना है, धूप में ज्यादा रहा है तो रंग ज्यादा गोरा हो गया उसका। बात बात में शेर बताता है, ये किराएदार हैं, हम मकान मालिक हैं। जिन्हें क्या क्या शेर पड़ता है वो रोज हमको बताता है हमारे बाप का मुल्क नहीं है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। जिन्हें किस किस के बाप का मुल्क है, तुम्हारा बाप कौन है पहले तो ये बताओ। अरे अपने बाप का तो चयन कर लो, इस मुल्क के बाप का बात बताओ। हमको पता है हमारा बाप कौन है, और गलतफहमी ना रहे। हमने नहीं कहा था कि भाई गांधी जी को हमारा बाप बनाओ, किसी ने बना दिया हमने मान लिया। हम आज भी नहीं मानते, वो एक लीडर थे बस इतना ही बर है, यह हमारे ऊपर थोप दिया गया। वो भी जाने क्या क्या बातें कहता है। आपको जवाब देना आना चाहिए। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आड़ में इस देश को मुसलमानों ने खोखला कर दिया। केरला बन गया, कोई मुसलमान नहीं बोला। एक अखलाक के साथ चंद गुंडों ने, चंद बदमाशों ने, चंद बेवकूफ लोगों ने र्यूमर के चलते या किसी गलतफहमी के चलते या थोड़ी देर के लिए मान लें किसी सही फहमी के चलते भी उसकी हत्या कर दी। इस देश की मेजॉरिटी ने कहा यह गलत है, उसको सजा हुई, वो जेल में है। बेईमान मुसलमानों, मक्कार, कितने बौने और कितने छोटे हो तुमने क्या किया? 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को एक मुस्लिम स्टेट जहां मेजॉरिटी थी, जहां मुसलमानों का राज था, आपने उनकी पूजा पद्धति के कारण मस्जिदों और कुरान का सहारा लिया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से मार के भगा दिया। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान, दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला, लिबरल, मॉडर्न, बॉलीवुड से लेकर के आसाम तक एक भी मक्कार मुसलमान नहीं निकला जिसने यह कहा हो कि भारत की धरती के ऊपर यह कैसे हो सकता है, कैसे इन कश्मीरी पंडितों को मारा गया, इनका कसूर क्या था ये बताओ। एक नहीं खड़ा हुआ, चुपचाप हो गए, ये होने दिया। लेकिन बार बार बीच में निकल में आते हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अभी तो शुरू हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपने फंडों को क्लियर रखें, किसी गफलत के शिकार ना हो। ये जो इस्लामिक आतंकवाद इस देश में है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, पॉलिटिकली इस देश में बढ़ावा दिया गया है, ये जो घर वापसी आप कहते हैं, घर वापसी तो होनी चाहिए, लेकिन ये वो घर वाली वापसी जिसमें आप बिजी हो उसमें मैं बिजी नहीं हूं। ये घर वापसी 1947 से होना शुरू हो गई है। अभी 35A 370 गया है, मंदिर वापस आया है। अभी काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। इसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है। इसके बाद में एंटी कन्वर्जन भी आना है कि जिनकी किताब ये कहती है कन्वर्ट करो, उनका दिल भर जाए। इस बार इतना कन्वर्ट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे बिल तैयार हैं, हो सकता है अगले हफ्ते आपको खुशखबरी मिले, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, चुनाव के हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव हार जाएं, लेकिन राष्ट्र नहीं हारना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी और आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूं, सनातन के परिवार का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की हिम्मत जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
सब लोग थोड़ी देर और खड़े रहिएगा, थोड़ा सा और खड़े रहिएगा प्लीज। वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।